नमस्कार। माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार सोमनाथ जैसी गलती नहीं दोहराएगी। जो गलती उसने सोमनाथ के समय की थी, उस गलती को वो अयोध्या में नहीं दोहराएगी और सोमनाथ की गलती को अयोध्या में सुधार लेगी। इस बात के संकेत भी मिल रहे थे। कांग्रेस के भीतर से ही तमाम लोग ऐसा कह रहे थे, जिसमें दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी थे। मैं विशेष उल्लेख कर रहा हूं दिग्विजय सिंह जी के नाम का, जिन्होंने कहा था कि अभी 10 दिन पहले कि सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है अयोध्या जाने को लेकर, और अयोध्या का कार्यक्रम कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, देश का कार्यक्रम है, प्रभु श्री राम का कार्यक्रम है और कांग्रेस से हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है जाने में। दिग्विजय सिंह। लेकिन कल देर शाम अंततः कांग्रेस ने वही किया। 1951 में जो सोमनाथ में गलती की थी जवाहरलाल नेहरू के समय में कांग्रेस ने, वही गलती 2024 जनवरी में की श्रीमती सोनिया गांधी की कांग्रेस ने। कहा गया कि अयोध्या इसलिए नहीं जाएंगे 22 जनवरी को सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन, क्योंकि ये कार्यक्रम भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही है। अच्छा, सोमनाथ में 1951 में जो कार्यक्रम हुआ था, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार, वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, जनसंघ का। उसमें तो जो भी लोग सक्रिय थे वो सब कांग्रेस के ही लोग थे। कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी से लेके तमाम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंशी, वहां तो भाजपाई और संघी नहीं था कोई। जवाहरलाल जी वहां क्यों नहीं गए? और गए ही नहीं, वहां विरोध किया, आपत्ति जताई, कहा मुझे शर्मिंदगी है कि सोमनाथ में इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है। और उस समय के भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के वहां जाने पर नाराजगी जताई जवाहरलाल जी। सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार हो तो जवाहरलाल नेहरू को शर्मिंदगी होती थी, दुख होता था, इसलिए वो वहां नहीं जाते थे। और अयोध्या सोनिया जी इसलिए नहीं जाएंगी रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, क्योंकि अब उनको लग रहा है ये संघ का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम। कल तक यही कांग्रेस कह रही थी कि अयोध्या भाजपा की नहीं, मंदिर संघ का नहीं, मंदिर का निर्माण संघ का नहीं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छाती ठोक रहे थे, हमने भी चंदा दिया है, भाजपा का क्या लेना देना मंदिर से? दिया हो नहीं दिया हो, झूठ कहे चाहे, लेकिन दावा तो कर ही रहे थे। कल शाम उस दावे का क्या हुआ? कांग्रेस की सबसे बड़ी जो नेता है सोनिया जी, उनके हवाले से कह दिया गया कि अयोध्या का कार्यक्रम भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम है। अब 1951 से 2024 तक कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति में राई रत्ती तब्दीली नहीं ला पाई। जाने नेहरू के समय में जो उसका चिंतन था, भारत के मान बिंदुओं को लेकर, भारत के धार्मिक चिन्हों को, प्रतीकों को लेकर, भारत की सनातन परंपरा को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, भारतीयता को लेकर, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया आज, बल्कि थोड़ा विद्रूप और हो गया जो उसका चिंतन कांग्रेस का, लेकिन अंतर में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया। उसे सोमनाथ भी नागवार था, उसे अयोध्या जाना भी नागवार है। ये हैरानी की बात है। ये प्रश्न उठता है कि रामलला के दर्शन करने नेहरू जी से लेकर, नेहरू जी, इंदिरा जी,
राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कहीं कोई कभी नहीं गया। मसला ये भी नहीं कि चलो 22 को नहीं जाएंगे, क्या पहले कभी गए? क्या राम भारत के इतने छोटे प्रतीक पुरुष है कि यहां याद नहीं रही जाने को? ऐसा तो नहीं। ये मसला है, ये भारत के मन का प्रश्न है। भारत के मन में ये प्रश्न है कि जिन लोगों को भारत ने इतने वर्षों तक अखंड शासन करने का अधिकार दिया, जिस परिवार को, उस परिवार ने कभी रामलला की देहरी पर जाकर एक देशी घी का दिया जलाने का कष्ट भी नहीं उठाया। एक हरे पत्ते के धोने में ₹1.25 के बतासे रखकर भी रामलला का प्रसाद नहीं लगाया। अब कोई कहे इन प्रतीकों से क्या होता है, तब फिर सवाल उठेगा टीले वाली मस्जिद जाने से क्या होता है, देवा शरीफ जाने से क्या होता है, अजमेर शरीफ जाने से क्या होता है, चरारी शरीफ जाने से क्या होता है? फिर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे ना। इसलिए जानिया, जो भी भारत के मान बिंदु है वहां जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अब सवाल उठ रहा है, कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने आत्मघाती कदम उठा लिया। पार्टी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, अर्जुन मोढवाडिया से लेके और प्रमोद कृष्ण तक तमाम लोग कह रहे हैं। गुजरात में तो अजब स्थिति है कांग्रेस के भीतर इस फैसले के बाद। कांग्रेस में जो समझदार लोग हैं वो इस चिंता में कल शाम से डूब गए कि 3 महीने बाद चुनाव है देश में, लोकसभा का, किस मुंह से जाएंगे ये वोट मांगने। और अगर जनता ने प्रश्न पूछ लिया कि आप रामलला के मूर्ति के पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं गए थे, तो क्या जवाब दें? और एक दूसरी चिंता हो रही है अब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को। अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव, उनकी अगुवाई में अजय राय और उनके 150 समर्थक कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से ऐलान किया था कि 15 तारीख को सुबह 9:30 बजे जैसे ही भगवान सूर्यदेव भगवान मकर राशि में आएंगे, वैसे ही हम सरयू में डुबकी मारेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, तिलक लगाएंगे, पूजा अर्चन करेंगे, हनुमान जी महाराज का फिर रामलला को धोख देंगे आके। उनका उत्साह ठंडा पड़ गया, उत्साह पर पाला पड़ गया। चेहरा बचाने को कह तो रहे हैं बेचारे कि अब हम भी 9-15 को जाएंगे, लेकिन आप सोचिए, जिनके आका ने रामलला से दूरी बना ली हो, वो 15 तारीख को कांपते पांव से सरयू में स्नान करेंगे जाकर चेहरा बचाने, और रोते बिलखते भाव से रामलला के दरवाजे पर जाएंगे। उनका उत्साह खत्म हो गया, उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई। तो सोनिया गांधी ने दिल्ली से फरमान जारी कर दिया कि कांग्रेस रामलला के कार्यक्रम से दूर रहेगी और कांग्रेस रामलला के कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकराती है। इस फरमान के बाद अजय राय, अविनाश पांडे जैसे छोटे कार्यकर्ता, क्या हैसियत है उनकी विचारों की पार्टी में? वो क्या मुंह लेकर जाएंगे सरयू में, हनुमानगढ़ी में, रामलला के दरबार में? और लाख टके का सवाल कि कांग्रेस क्या तर्क लेकर और क्या मुद्रा लेकर 90 दिन बाद लोकसभा के चुनाव में जाएगी, और उत्तर प्रदेश में क्या करेगी कांग्रेस, जहां हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में कांग्रेस उसके प्रतिनिधि से यह पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्म स्थान पर बने रामलला के भव्य दिव्य नव्य मंदिर के लोकार्पण समारोह में क्यों नहीं गए? तब कांग्रेस को दिल्ली में प्रेस स्टेटमेंट जारी करने से काम नहीं चलेगा, उसको जनता को समझाना होगा। और जनता अगर संतुष्ट नहीं हुई तो जनता के पास दंड देने का अवसर तत्काल होगा, लोकसभा का चुनाव। इसलिए एक शेर था कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। क्या ये कांग्रेस की वैसी ही गलती है जैसे सोमनाथ में जवाहरलाल नेहरू ने की थी? धन्यवाद।